गुड इवनिंग एवरीवन। मेलाज्मा ये एक तरह का पिगमेंटेशन है जो फेस पे दिखता है मोस्ट कॉमनली इन फीमेल्स। इस कंडीशन में फेस पे भूरे रंग के दाग होते हैं जो एक बटरफ्लाई शेप में या फोरहेड पे, टेम्पल्स पे, अपर लिप्स पे और चिन पे, इन एरियाज में पाया जाता है। मुख्य रूप से ये यूवी रेडिएशन या सन रेस के कारण और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इन दोनों फैक्टर्स के तालमेल से होता है और इसका उपचार ऑब्वियसली मुमकिन है, लेकिन अगर आप तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे जो यूज़ करने होते हैं, सबसे पहले उन चीज़ों में यूवी रेज से आपको बचना है। एंड मेलाज्मा का प्राइम ट्रीटमेंट मोडालिटी वही है, इसलिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करने ही करने हैं अलॉन्ग विद अदर डीपिगमेंटिंग एजेंट्स। मैं हूं डॉक्टर असीम शर्मा, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम द स्किन सागा सेंटर मुंबई, और आज हम 3 क्वेश्चंस का आंसर देंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज what strength of sunscreens should be used for melasma, which means what SPF should you be using when you want to treat melasma or protect the skin from melasma. Now Indian skin with melasma पे काफ़ी रिसर्च की गई in the last 20 years, and a sunscreen with SPF of 30 to 50 this is good enough for the skin depending on आपका स्किन टाइप क्या है, आपका स्किन का पिगमेंटेशन टाइप क्या है, आपका आउटडोर एक्टिविटी किस लेवल का है, एंड फ्यू अदर क्वेश्चंस। पर जो एक बात आपको याद रखनी है वो ये है कि सनस्क्रीन लेबल्स में भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, SPF इज ओनली UVB, ओनली प्रोटेक्शन फ्रॉम UVB। UVA से जो हम बचाव करते हैं दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इवन विजिबल लाइट फॉर दैट मैटर, बिकॉज UVA, UVB, ऑल दीज रेज कैन ऑल्सो वर्सन मेलाज्मा। इसलिए आपको SPF के साथ साथ PA+ रेटिंग भी ढूंढना है अपने लेबल पे, which means that the sunscreen protects you from UVA. So when you're looking at labels, आपका सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, only then it can protect you from melasma. Obviously, along with UVA and UVB and a sunscreen of full sleeves, looking for shade, a wide brimmed hat, ये सब चीजें आपको definitely alongside यूज करनी चाहिए because they do help in sun protection. The next question is मास्क ऑफ प्रेगनेंसी क्या है और इससे हम बचाव कैसे करें। आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्राइमरली बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन गोज अप। बट टू कीप थिंग्स सिंपल, 50% फीमेल्स विल हैव क्लोएज्मा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज सिंपली अनदर नेम फॉर मेलाज्मा इन प्रेगनेंसी। सो जैसे हम मेलाज्मा ट्रीट करते हैं वैसे ही हम इसको ट्रीट करते हैं, बट ऑब्वियसली वंस द पेशेंट और वंस द प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्स। Here again, prevention is the best cure. आपको सन प्रोटेक्शन यूज करना है with a good broad spectrum sunscreen, a good moisturizer, adequate hydration, adequate sleep, folic acid supplementation, and maintaining a healthy, nutritious diet. All these things will go a long way in preventing the mask of pregnancy. The last question for today is AHAs versus BHAs, which are a better active when you want to use something for melasma. Now, in your products, AHAs and BHAs, both of them can be used for exfoliation, which I've told you before. Hence, both of them can be used for pigmentation as well. But AHA क्यों खास है? क्योंकि AHA एक एक्सफोलिएंट होने के साथ साथ पिगमेंटेशन कॉज करने वाले एंजाइम्स को भी ब्लॉक करता है और अलॉन्ग विद दैट स्किन पीलिंग तो प्रमोट करता ही है। इस पे AHAs, BHAs पे अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ महीने पहले एक डिटेल्ड सीरीज किया था ऑन AHAs versus BHAs. But to keep things short, do remember BHAs can also be used for melasma because of their peeling or exfoliant action, but AHAs are preferred because of their enzyme action along with the exfoliative action. So for pigmentation, go for alpha hydroxy acids or AHAs. I hope आप सभी के doubts clear हो गए होंगे as far as melasma goes, और कोई भी question हो तो you can DM me like you always do. अगले हफ्ते तक take good care of your skin and protect yourself from sunlight. Thank you.